बैकग्राउंड को थोड़ा सा इग्नोर करते हुए मैं आ गई हूँ एक नया स्टोरी लेके। गाइस ये बहुत हॉरर स्टोरी है। कैन यू इमेजिन मेरे साथ क्या हुआ। मैं अभी सिलीगुड़ी में रह रही हूँ और मैं जब आप सुनोगे ना बोलोगे बाबा, लाइक मैं तो बहुत डर गई थी उस टाइम कि मैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ अपना एक हॉरर स्टोरी जो कि आप सुनोगे तो बोलोगे क्या। तो अभी मैं सिलीगुड़ी में रह रही हूँ और सिलीगुड़ी में पहले मैं फ्लैट में रहती थी। तो फ्लैट में क्या हुआ था ना कि एक बार ना मुझे पानी पूरी खाने का मन था और मेरे सामने वाले फ्लैट में एक भैया भाभी रहते थे जो कि बिहार से थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मानते थे, प्यार करते थे, जो भी कहो। तो उनका एक बेटा था जो कि मेरे ही एज का था, बट वो मुझे दीदी बोलता था। वो LLB का तैयारी कर रहा था। तो वो बोला कि दीदी चलते हैं पानी पूरी खाने के लिए। तो हम लोग जैसे ही निकले बहुत तेज़ जोर का बारिश होने लग गया। तो बारिश में तो भीग कर जाएंगे नहीं पानी पूरी खाने के लिए। तो हम लोग वेट किए नीचे में कि बारिश जैसे ही रुकता है फिर हम लोग जाएंगे। तो क्या हुआ ना कि अचानक से ना पानी वाले भैया आ गए जो पानी देते हैं, पानी वाले भैया आए। तो मैं बोली कि मैं पानी दे के आती हूँ। तो फिर मैंने चाबी खोला अपना फ्लैट का और फिर पानी लिया और चाबी मैंने कहीं रख दिया। मुझे याद नहीं कि मैंने चाबी कहाँ रखा, ठीक है। तो क्या हुआ ना कि आई थिंक बहुत ज़्यादा लाइट आ रहा है इस पर, तो मैं वो हटा रही हूँ, अभी नॉर्मली रखती हूँ। तो क्या हुआ ना कि पानी वाले भैया चले गए और पानी पूरी भी हम लोग खाने नहीं जा पाए क्योंकि बहुत बारिश हो रहा था। वो भैया बहुत देर तक नीचे थे ग्राउंड फ्लोर पे और हम ऊपर रूम में थे। दूसरे दिन जब मैं ऑफिस जा रही थी तो मुझे याद आया कि मैंने चाबी कहीं रख दिया और मुझे चाबी नहीं मिल रहा था। गाइस ये बोलते हुए मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं रूम में अकेली हूँ और आई थिंक बारिश हो रहा है बाहर, तो इस वजह से मुझे थोड़ा डर भी लग रहा है क्योंकि मैं क्या बताऊँ कि मेरे लिए कितना हॉरर है ये स्टोरी। तो क्या हुआ ना कि दूसरे दिन नेक्स्ट डे जब हम ऑफिस जा रहे थे तो मैं बोली कि भैया मेरा चाबी तो कहीं रखा गया है, कहीं गुम गया है, आप अपना चाबी दे दो। क्योंकि वो ऑनर थे और उनके पास 2 की रहता था किसी भी फ्लैट का। तो वो मुझे दे दिए, बोले ठीक है जब आपका मिल जाएगा तो आप मुझे दे देना। तो मैंने ठीक है। 1 वीक तक मुझे नहीं मिला। उस टाइम मेरी मम्मा बोलती थी कि तुम्हारे रूम में कोई है, ये है, वो है। मेरी मम्मा पूरा डरा रही थी मुझे, बट मैं उतना नहीं डर रही थी क्योंकि मुझे आदत हो गया है। काफ़ी टाइम से मैंने बैंगलोर में रही हूँ, हैदराबाद में रही हूँ, अकेली ही रहना पड़ता था, इसीलिए मुझे डर नहीं लगता। तो मैं ना 7 बजे ही ऑफिस से जल्दी आ गई। तो उससे पहले ही भाभी को कोई मेरे घर में चाबी लगा हुआ मिला गेट में। तो भाभी सोची कि ये लड़की को ना कोई मार के फेंक दिया, इसलिए वो भैया आने का वेट कर रही थी कि भैया आएंगे तो फिर हम लोग चेक करने जाएंगे। रात का 10, 11, 12 बज गया। मैं मम्मी से बात करते करते सो गई थी। तो 12 बजे मुझे कॉल आता है भैया का कि आप कहाँ हो करके। तो मैंने बोला मैं फ्लैट में हूँ। तो वो वेट कर रहे थे कि ये लड़की अब तक आ क्यों नहीं रही है। कभी कभी क्या होता है ना, मंथ एंडिंग पे मैं 10 बजे 11 बजे भी ऑफिस से आती हूँ क्योंकि मंथ एंडिंग में प्रेशर होता है। और उस टाइम मैं सिलीगुड़ी में अकेली ही काम कर रही थी तो थोड़ा उस टाइम का वैसा प्रेशर था। तो भैया बोलते हैं कि आपके घर में कोई है। लाइक ओ माय गॉड, घर में कोई है मतलब आप अकेले किसी फ्लैट में रह रहे हो और आपको ये चीज़ पता चले कि आपके घर में कोई है या कुछ भी, तो आप पे क्या बीतेगा। तो मैं क्या हो ना कि मैं डर गई बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बोल रहे हो आप फिर। और मैं ना उस टाइम गर्मी का टाइम था और मैं अपना ये 2 रिंग, अपना मोटा सा कंगन जो मम्मी मुझे दी थी पहनने के लिए कि साड़ी वाड़ी पहनोगी तो तुम ऑफिस के लिए, ये चैन और कान वाला जो मैंने पहना नहीं है ईयरिंग, तो वो मैंने खोल के ऐसे ही टेबल पे ऐसे। इसी दिन मेरा क्या हुआ ना कि मैं ऑफिस से आई, मैं ना नया वाला जूती वेयर की थी और मेरा ना पैर पीछे से ना कट गया। आप जब नया नया जूती पहनोगे ना तो आपका वो गर्ल्स लोग को पता होगा कि पैर ना पीछे से कट जाता है। पैर कट गया था मेरा। तो मैं बोली मेरी एक कलीग को कि मुझे आप ड्रॉप कर दो घर पे और मैं जूती चेंज करके आ जाऊंगी। तो वो बोली कि ठीक है तो 2 मिनट में चेंज करके नीचे आ और मैं आ रही हूँ 2 मिनट में। तो फिर मैं जैसे ही अंदर आई तो मैंने देखा कि बेड वेड पूरा बिखरा हुआ है और फिर मैं वॉशरूम का गेट खुला हुआ और मेरे रूम का लाइट जला हुआ है। तो मैं ऐसा कभी करती नहीं थी क्योंकि फ्लैट में अकेली रहती हूँ और आपको पता है जब आप अकेले कहीं रहते हो तो आपको सब कुछ अलर्ट रखना पड़ता है कि गैस तो ऑन नहीं है, मैंने गैस ऑन नहीं कर दिया, लाइट काटना पड़ता है, सब कुछ देख के निकलना पड़ता है। तो वैसा ही था उस टाइम।
कुछ देखा मैंने, गेट भी खुला हुआ है वॉशरूम का, बट मैं उतना ध्यान देने वाली लड़की हूँ नहीं, तो मैं, और जल्दी बोली थी 2 मिनट में ही नीचे आ जाओ, तो मैं सोची कि वो चली ना जाए, तो मैं 2 मिनट में नीचे आ गई। तो शाम का जब सीन हुआ ये सब, तो भैया बोले कि तुम्हारे रूम में कोई है, तुम्हारे गेट, मेरे को खोल के आने में, गेट खोल के हॉल में, फिर हॉल के बाद बाहर ओपनिंग डोर होता है ना, वो तक खोलने में ना मुझे मौत आ गई डर से। तो फिर भी भैया लोग बोले कि हम लोग बाहर में ही है, तुम खोलो गेट। तो रात का 12 बज रहा था। अब फिर मैंने भाभी का आवाज़ सुना, तब मैंने गेट खोला, क्योंकि मैं भैया पे भी ट्रस्ट नहीं कर सकती थी कि इतना रात को मैं भैया के कॉल करने पे क्यों खोलूँ गेट। तो भैया का आवाज़ सुन के तो नहीं खोला। फिर भाभी बोली कि मैं भी हूँ, आप गेट खोल दो। तो मैंने गेट खोला। फिर बोली कि आपका कुछ चोरी तो नहीं हुआ। जब मैं अपना वार्डरोब जाके चेक करती हूँ गाइज, मैं एक वाइट कलर का पर्स था, बहुत लकी पर्स था, मैं उसमें अपना पैसा और मम्मी के लिए एक रिंग बनाया था, बहुत सुंदर रिंग बनाया था गाइज। 21,000 समथिंग या 22,000 का होगा, तनिष से मैंने बनवाया था उस टाइम। एक होता है ना मम्मी को गिफ्ट देना, मैं कभी देती नहीं हूँ, तो इस वजह से मुझे लगा था कि मुझे देना चाहिए। वो पैसा जो मेरा बोनस आया था, क्योंकि मैं घर जाने वाली थी, तो मैंने सोचा कि ठीक है मम्मी को दे दूंगी हाथ करके, तो वो सब चोरी हो गया था गाइस। चलो ये सब तो ठीक है, ये सब तो चलो होने के बाद मैंने बहुत रोआ। फिर मेरे भैया मुझे 5,000 रुपया भेजे अकाउंट में और बोले चिल करो, होता रहता है, यहाँ इतना इतना लॉस लग जाता है, फिर भी लोग इतना डिप्रेशन में क्या आना, जिसको जाना था वो गया, ठीक है। फिर भैया ने लॉक चेंज करवा दिया उस फ्लैट का क्योंकि चाबी कुछ मुझे पता था कि वो भैया पानी वाले भैया ही लेके गए हैं, तो ठीक है। बट गाइज जो मेरे साथ हुआ उसके बाद, सुनो, अब चेंज हो गया सब कुछ ठीक होने के बाद। गाइज मेरे फ्रिज पे पता है क्या लिखा होता है? कुछ दिन बाद, 1 हफ्ते बाद ही, जबकि लॉक वॉक सब चेंज है गाइज, आई लव यू ब्यूटीफुल गर्ल, एंड देन एक हार्ट बना हुआ है। लाइक मुझे जो डर हुआ है गाइज लाइफ में ना, ऐसा डर कभी नहीं हुआ। मतलब लॉक चेंज होने के बाद ये हुआ मेरे साथ। गाइज अगर आप लोगों को मेरा स्टोरी देखना पसंद है, मेरा ब्लॉग देखना पसंद है, और जो भी मैं आप लोगों के साथ बातें करती हूँ, अगर आप लोग कंटिन्यू मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हो, तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गाइज 1000 सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे, ये 2-3 मंथ में जैसे भी हो, बट प्लीज़ आप लोग ना थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा सा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय, सी यू, गुड नाइट। बहुत नींद आ रही है मुझे, और अकेली मैं रूम में हूँ, मुझे बहुत डर भी लग रहा है, तो मुझे लगता है सो जाना चाहिए।